हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। भोलेनाथ से कामना करती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हो, सुंदर हो, सुखी हो। आज आपके सामने हाजिर हूँ मैं फिर से हमारी सीरीज़ को लेकर, जिसमें आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो भी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, जो कि मैं करने वाली हूँ सिंह राशि वाले लोगों के लिए, जिनका भी सिंह लग्न है, यानी कि जिनकी कुंडली में लग्न में सिंह राशि है, और या फिर जिनकी राशि सिंह है, चंद्र राशि उनकी सिंह है, या फिर आपके लग्न में सिंह है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और जिसका ये है रिक्वेस्टेड वीडियो वो तो ऑब्वियसली इसे देखेंगे ही सब्सक्राइबर। देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह 4 पाइल्स होंगे हमारे पास, और हम इन चारों पाइल से हमारे लिए रीडिंग निकालेंगे उनके लिए जिनकी सिंह राशि या सिंह लग्न है। ठीक है, और देखते हैं कि आने वाला जो साल है 2022 वो सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे हमारे मेन कार्ड्स। पहले शफल कर लेते हैं। सिंह राशि वाले जो हैं, सिंह लग्न वालों के लिए आने वाला साल 2022 कैसा रहेगा। सिंह लग्न वालों के लिए आने वाला साल 2022 कैसा रहने वाला है। सिंह लग्न वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। लेट अस सी। जो पहला कार्ड है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो दूसरा कार्ड है वो है लवर्स। जो तीसरा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। जो चौथा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाओ, 9 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। अब हम इसके क्लैरिफायर्स लेते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, जानना चाहते हैं हम, हमारे स्पिरिट गाइड्स और हमारे एंजल्स हमें ये हेल्प करें ये बताने के लिए कि जिनकी सिंह राशि है या जिनका सिंह लग्न है उनका आने वाला साल कैसा होगा। उनका आने वाला साल कैसा होगा। ये कार्ड्स निकलना चाहते हैं। लेट मी टेक देम। ओके, this one. We have got the cards. Okay. हमारे पास जो कार्ड जो क्लैरिफायर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, वो है हमारे पास 5 ऑफ सन्स। हमारे पास लवर्स का क्लैरिफायर है बेसिस। देन हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर है हेरोफेंट। 7 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर है एस ऑफ सन्स। वाओ, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स का है अप्रेंटिस। आई एम श्योर आपको कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग सिंह राशि वाले और सिंह लग्न वाले। मैं अगर अभी आपकी करंट फीलिंग की, करंट की बात करूं, सिचुएशन की या करंट एनर्जी की आपकी बात की जाए अगर करूं, तो ऐसा फील होता है कि आप के बीच में कुछ चीज़ों को लेके मतभेद चल रहा है, या कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है आपके लिए। वो आपके बिजनेस में हो सकता है, वो आपके जॉब में हो सकता है, वो आपके अपने रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। बेसिक मैं जो देख रही हूँ वो आपका ये है कि बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास 5 ऑफ सन्स है, और वो उसको इन कंजंक्शन विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। डियर्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो ये एक कहते हैं ना, एक धुंधलापन है जो आपकी सोच में, आपके थॉट्स में किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अभी आप कुछ चीज़ों में फंसे हैं, वहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बातें ही हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं है। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आने वाले टाइम में आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल रही है। ओके, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये मीन्स आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपका कोई मैटर है जो अभी फंसा हुआ है वो आपका बिल्कुल क्लियरली सॉल्व होने वाला है। मुझे ये
फीलिंग और ये मैसेज भी आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है द लवर्स इन कंजंक्शन विद द अबेसिस। सो ये कार्ड जो होता है, दिस इज फॉर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमारे पास यहाँ भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमारे पास यहाँ भी है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर कि अगर आप लोग इधर आप लोग मैरिड हैं और आप लोग अगर मैरिड नहीं भी हैं, अगर आप लोग पार्टनरशिप में हैं, प्रोफेशनली भी अगर आप देखें तो अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है, ठीक है, तो आपके पार्टनरशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे आप क्लीनली निकल के बाहर आ रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई दोषारोपण हुआ है, ठीक है, कोई आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, तो उससे निकल के आप क्लीन चिट लेकर आप बाहर निकल रहे हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की, तो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आप लोग जो हैं आपके रिलेशनशिप में और सुधार होने को है और आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। और जो भी आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो भी खिंचाव था या जो भी कुछ कमियां थी, उनको छोड़ते हुए आप बैक साइड पे अपनी पास्ट लाइफ में छोड़ते हुए आगे के टाइम पे आप बढ़ रहे हैं। ओके, एंड सो ये रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। अगर आप इसे उस पर देखते हैं प्रोफेशनली अगर आप देखते हैं तो भी आपके पार्टनर्स के साथ, अगर आप पार्टनरशिप में हैं या अगर आप ऑफिस में जॉब भी करते हैं, तो भी कोई अगर इस तरह की सिचुएशन चल रही थी तो वहाँ से आप क्लीनली बाहर आ रहे हैं नाउ। एंड इवन आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, नाउ 2 ऑफ वॉन्ड्स इज इन कंजंक्शन विद द हायरोफेंट। सो हायरोफेंट मेरे लिए कार्ड जो है ये कहता है, एक टीचर का कार्ड है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आप 2 ऑप्शंस या फिर कुछ चीज़ों में आप फंसे हुए थे, जहाँ से वही क्लैरिटी वाली बात है। बेसिकली ये क्लैरिटी में ही चल रहा है हमारा सीन, वो नहीं थी। अब आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है जिससे आपकी लाइफ में चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आपको ऑप्शन में आपको जो चूज़ करने में दिक्कत है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, मैं करूँ क्या, व्हाट शुड आई डू। उसमें क्लैरिटी मिलेगी आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है, आपको इंट्यूशनली पता चल सकता है, या फिर कोई और इस फिजिकल रेल्म में कोई आपकी मदद कर सकता है, कोई आपको गाइड कर सकता है, जिससे कि आप ऑप्शन को चूज करने में इजी रहेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स इन कंजंक्शन विद द एस ऑफ सन्स। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आप अभी तक कुछ ऐसा कोई ऐसा काम किया आपने जिसमें आपको इतनी मेहनत लगी है कि आप थक गए। आपने सोचा पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा, बेवजह मैं करता ही चला जा रहा हूँ या करती ही चली जा रही हूँ, ठीक है। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किनसे लड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके एनिमीज कौन से हैं, और आपका काम नहीं बन पा रहा। कोई ऐसा काम है जो आपका बन ही नहीं पा रहा, आपने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, आपको अब इम्पॉसिबल लग रहा है, वो काम आपका अब बनने वाला है, 100% बनेगा। क्योंकि हमारे पास एस ऑफ सन्स है विच इज इक्वल टू 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके लाइफ में जो कहते हैं ना बालियां खिलने वाली हैं, बस आपने बीज बोए थे और आपको अब उसका फल मिलेगा। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू द लास्ट कार्ड विच इज द विश कार्ड। सो अप्रेंटिस, ये कार्ड आप देखिए। इसमें ये है जो मुझे मिल रहा है, आपने कोई चीज़ की बड़ी इच्छा की है, ईश्वर से शायद कोई आपने वरदान कुछ मांगा है, कोई अपनी इच्छा आपने ईश्वर से जाहिर की थी। ओके, जो आपके पास नहीं था, आपके पास नहीं है। एंड अप्रेंटिस इज ऑल्सो इक्वल टू पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कह सकते हैं। मेरे लिए कार्ड कहता है कि इस दुनिया में आप करते हुए काम, सब कुछ करते हुए आपने एक डिवाइन एक प्योरिटी, एक प्योर सोल आप हैं, और आपने एक प्योरिटी को पकड़ा हुआ है, आपने ईश्वर के हाथ को पकड़ा हुआ है, साथ को पकड़ा हुआ है। वो साथ और वो हाथ आपको आपके विश फुलफिलमेंट की तरफ ले जा रहा है। तो आपकी कोई विश जो है, जो शायद आपके हाथ में नहीं थी, आपने मांगी थी, वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही है इस साल। वाह, व्हाट अ फीलिंग। इवन मुझे रीडिंग करते हुए इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा फील हो रहा है। आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ही प्यारी वाइब्रेशंस मिल रही हैं। लियोज, आई मीन लियोज, आप मत जाइएगा सन साइन पर। आई मीन टू से कि मुझे ये रीडिंग करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि
आई डोंट नो बट मुझे ऐसा बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, जिसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्लैरिटी का साल है आपके लिए। आपके जीवन में जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेजेस थे, जिस जिस भी एरिया में, वो आपका करियर हो सकता है, वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, वो आपका पर्सनल लाइफ हो सकती है, वो आपके अपने रिलेशंस हो सकते हैं, वो आपकी अपना बिजनेस जॉब कुछ भी हो सकता है। जहाँ भी ब्लॉकेजेस थे ना, ये साल वो ब्लॉकेजेस ओपन कर रहा है आपके लिए। आपके करियर को, आपकी लव लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी चॉइसेस को, सबको, आपकी बहुत लंबी एक किसी ड्रीम को भी वो पूरा कर रहा है। तो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग है। आई वांट टू से दिस, वेरी नाइस, वाओ, सच अ गुड फीलिंग। नाउ लेट अस सी कि आपके लिए ओरेकल में क्या मैसेजेस हैं। जिनकी भी सिंह राशि है या फिर जिनका लग्न सिंह है, उनके लिए स्पिरिट्स प्लीज 2 कार्ड्स दें। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं एंड आई एम गोना टेक ऑल द कार्ड्स। 4 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लेट अस सी हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। सो जो पहला कार्ड है मेरे पास, दैट इज हैप्पीनेस। So sweet. And this card is falling on with lovers, Queen of Swords, 5 of Wands and then Queen of Swords as well. So happiness, आपको mental peace बहुत मिल रहा है। आपकी रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, oh so sweet, abundance. सो आपने अबंडेंस की उम्मीद की है आपने, और आप जो ऑप्शन चूज करेंगे उससे आपको अबंडेंस ही मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। वो अबंडेंस ब्लेसिंग्स के रूप में हो सकती है, वो अबंडेंस आपको मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट हो सकती है, आपके 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 कहते हैं ना नेम फेम के उसमें हो सकती है, अबंडेंट हो सकते हैं आप, और आपकी अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर भी हो सकती हैं। डेफिनेटली सब में है। ओके, वाओ, दिस इज फॉर फिनेंसेस। सो अबंडेंस फिनेंसेस में तो आ रहा है, ये तो मैं देख रही हूँ, साफ आपके कार्ड्स बता रहे हैं। एंड द लास्ट एंड द बट नॉट द लीस्ट इज वर्कaholic. सो आप वर्कaholic हो रहे हैं और ये कार्ड यहाँ गिरा है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपने बहुत दिनों से ये चाह की है कि आपका ना आप अपने काम को लेकर शायद इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, और आपने शायद चाहत की है कि काम आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए, और या फिर काम की कुछ कमी है और आप चाहते हैं कि मेरा काम और बढ़े। सो वर्कaholic हो रहे हैं आप, आपको बहुत काम मिल रहा है, आपकी इच्छा जो है ये पूरी हो रही है। इस साल आप बहुत काम करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं। और सी कोइंसिडेंस ही समझिए ये क्या है। हमारे पास 4 कार्ड्स आए और चारों के अलग अलग कलर्स हैं। सो ग्रीन इज़ फॉर डेफिनेटली हैप्पीनेस एंड ग्रीन इज़ फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो आपकी इस साल हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप वर्कaholic होंगे और ये येलो पे है, तो डेफिनेटली आप बहुत पैसे कमाने वाले हैं, बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मनी वाइज आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है इस साल। ओके, फिनेंसेस में रेड है तो ऑब्वियसली बहुत रिगरस फिनेंसेस आपके स्ट्रांगली बढ़ने वाले हैं आगे। ओके, फायरी कहते हैं ना, एनर्जेटिक कलर है रेड। रेड का मतलब ही वाइब्रेंट, वाइब्रेशंस, वाइब्रेंट कलर रेड। तो रेड आपके फिनेंसेस बहुत कहते हैं ना ऑटोमेटिकली बहुत ऑसम वे में ग्रो करेंगे। अबंडेंस हमारे पास ऑरेंज में है, तो मैं आप ये कह रही हूँ कि ये ईश्वर की तरफ से आपको आपकी अच्छे कर्मों का आपको रिटर्न दे रहे हैं भगवान। डिवाइनली आपको ये ब्लेसिंग मिल रहा है कि आप अबंडेंट हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, और उन कर्मों के, और वो इस जन्म के कर्म हैं आपके, जिसने शायद आपके पुराने कर्मों को भी, पास्ट लाइफ के आपके कर्मों को धो दिया है। अपनी एक शायद से साइकिल पूरी की होगी। इसमें ऐसा कुछ हमें नहीं मिला कि आपने एक साइकिल पूरी की है, लेकिन मुझे ऐसा इस कार्ड को देख के ये फील आया, ये मैसेज आया है कि आपने कोई साइकिल पूरी की है शायद, और भगवान आपको खुशी से, आपको आपको अपने इच्छा से वो आपको वरदान दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वाह, सच अ नाइस रीडिंग। अब हम अपने इन डिवाइन मैसेजेस से देखेंगे हमारे पास कि ये कार्ड जो है वो भोलेनाथ की तरफ से मुझे संदेश मिलता है। मैं ये मानती हूँ और ये सच भी होता है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरे शिव मेरे को इस डेक से मुझे वो मैसेजेस देते हैं। सो आपके लिए देखते हैं कि जिनकी भी सिंह राशि है या जिनका सिंह लग्न है, उनके लिए भोलेनाथ क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो शिव जी प्लीज़ मुझे कुछ मैसेजेस दें सिंह राशि वालों के लिए, या जिनका भी लगन सिंह है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं भोलेनाथ, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए।
आपके लिए कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं शिव जी, क्या हुआ? प्लीज़ शिव जी प्रोवाइड अस सम मैसेजेस। अच्छा, अब शिव जी ने मैसेज दिल खोल के दिया जब मैंने कहा कि मैसेज नहीं दे रहे हैं। ओके फाइन। सो हमारे पास पहला जो गिरा है मैसेज, हैप्पीनेस पे वो तो देखेंगे, पहले देखिए सर्वोच्च, देखा आपने सर्वोच्च। तो सर्वोच्च मेरे पास थर्ड मैसेज है जो मैं रखती हूँ फिनेंसेस पे। पहले आया है दुष्कृति, और ये मैं रखती हूँ हैप्पीनेस पे। ओके, तो दुष्कृति से मुझे ये यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, जो फील हो रहा है, वो मुझे इन चारों कार्ड्स को अगर मैं देखूँ और बताऊँ आपको, और हैप्पीनेस के साथ इसको कैसे हम अटैच कर सकते हैं, तो वो ये है डियर्स कि आप लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ में, वो स्पाउस के साथ आपका रिलेशन हो सकता है, वो आपके अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनके साथ आपका जो भी रिलेशन है वो आपका अप्स एंड डाउन से भरा रहा है, और उसमें आप लोगों के अंदर ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, आपके आपके जो कहते हैं ना कि डिफरेंसेस, आपके ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है वो उसको ईश्वर चेंज करके आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके अलाइनमेंट हो रहा है, आप दोनों अलाइन हो रहे हैं। मेरे लिए लवर्स का जो कार्ड होता है उसे मैं ट्विन फ्लेम का भी कार्ड मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से आप लोग अलाइन हो रहे हैं, आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है। ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन है उससे निकल रहे हैं, जो एक कहते हैं ना कि एक वो रहता है, मतभेद रहता है, ठीक है ना, डिसअग्रीमेंट रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में या पार्टनर्स के बीच में, उस चीज़ से निकल के आप लोग अलाइन हो रहे हैं, वन हो रहे हैं। वाओ, सो स्वीट। अब चेक करते हैं हमारा अगला कार्ड क्या है, गर्भ। देखिए गर्भ, सो गर्भ को मैं यहाँ रखती हूँ, और ये गर्भ में है, क्या गर्भ में है, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ा सपना है जो ईश्वर ने गर्भ में रखा है, जिसे वो आपके लिए आने वाले समय में ओपन करेंगे एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे। वाओ, आत्म साक्षात्कार, अबंडेंस। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। दैट्स सो स्वीट। मतलब आपको ये साल आपके लिए इतना अच्छा है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी कनेक्टेड होने वाले हैं और अबंडेंट होने वाले हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में भी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है इस साल। और सर्वोच्च फिनेंसेस आपके सर्वोच्च सबसे ज़्यादा, मतलब फिर फिनेंसेस में तो कोई पूछे ही मत कि आपको कहीं से रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका फिनेंशियल कंडीशन रहने वाला है इस साल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना कि मनी फॉर जनरेशन्स, उस तरह का कुछ मुझे मैसेज मिला कि मनी फॉर जनरेशन, इस तरह का मैसेज आया मुझे। तो बहुत अच्छे फिनेंसेस आपके होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आपकी जो भी दुष्कृतियाँ, इनफैक्ट जो भी आपके अंदर बुरी आदतें थी, उनसे आप निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स की सिचुएशन है, उससे आप निकल के आज़ाद हो रहे हैं और वर्कहॉलिक होने वाले हैं। वर्क काम बहुत बढ़ने वाला है आपका, आपकी खुशियाँ हैं, आपके जीवन में अबंडेंस हर तरीके से आ रहा है। सो दैट सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग आई मस्ट से। जिनकी भी सिंह राशि है, जिनकी भी सिंह लग्न है, आप लोगों के लिए 2022 बहुत ही खूबसूरत साल है। मैं एक वर्ड में अगर उसे सम अप करूँ तो अबंडेंस, abundance in all aspects of your life. Okay, so this was all about you. Thank you so much for watching. And again आगे देखते हैं कि किसी और राशि पे मे बी आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन कन्या राशि। सो उसके लिए हम नेक्स्ट जल्दी ही एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच।